हाय व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखेंगे यूजेज ऑफ इक्वेशन के पार्ट 2। पार्ट 1 इससे पहले के वीडियो में हम सीख चुके हैं। आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सी वॉज टॉट डैश मी, यहाँ बाय और टू में से क्या होगा? ये देखिए, सी वॉज टॉट बाय मी होगा। यहाँ सी वॉज टॉट बाय मी, वो उसे मेरे द्वारा सिखाया गया था। तो द्वारा का अंग्रेजी होता है बाय, इसलिए यहाँ बाय होगा। नेक्स्ट, ही विल कम डैश ए मंथ, वो एक महीने के लिए आएगा या एक महीने के अंदर आएगा। तो ही विल कम विद इन ए मंथ होगा। यहाँ विद इन ए मंथ, ही विल कम विद इन ए मंथ, वो एक महीने के अंदर आने वाला है। सी काट द एप्पल डैश ए नाइफ, विथ और बाय, इन दोनों में से क्या होगा? यहाँ होगा विथ, क्योंकि द एप्पल इज काट बाय हिम विथ ए नाइफ, उसके द्वारा चाकू से काटा जा रहा है। तो सी काट द एप्पल विथ ए नाइफ, यहाँ होगा विथ। नेक्स्ट है, कैन यू लीव डैश एयर, यहाँ विथ या विदाउट होगा? यहाँ होगा विदाउट। कैन यू लीव विदाउट एयर, क्या तुम हवा के बिना जी सकते हो? नेक्स्ट है, यू शुड डू अकॉर्डिंग डैश द रूल्स। देखिए, अकॉर्डिंग के बाद क्वेश्चन 2 होता है, हमेशा 2, इसलिए यहाँ होगा यू शुड डू अकॉर्डिंग टू द रूल्स, नियम के मुताबिक तुम्हें करना है। आई एम प्राउड डैश माई सन, तो प्राउड के बाद क्वेश्चन हमेशा ऑफ होता है, इसलिए यहाँ होगा आई एम प्राउड ऑफ माई सन। नेक्स्ट है, I agree dash you dash that point। देखिए, एग्री के बाद क्वेश्चन, देखिए, एग्री टू, एग्री विथ ए पर्सन एंड एग्री टू समथिंग एंड एग्री ऑन ए पॉइंट। तो यहाँ होगा आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू, पॉइंट से पहले कौन होता है? तो आई एग्री विथ यू ऑन दैट पॉइंट, मैं इस विषय पर तुम्हारे साथ सहमत हूं। आई डोंट केयर डैश हार, या फॉर होगा या ऑफ होगा? तो यहां होगा ऑफ, क्योंकि यहाँ आई डोंट केयर फॉर हार, फॉर होगा। केयर फॉर का, केयर फॉर यहाँ भाव के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। आई डोंट केयर फॉर हार, मैं उसका मैं उसकी परवाह नहीं करता। तो आई डोंट केयर फॉर हार। और चलिए, यू शुड टेक केयर डैश योर हेल्थ, यहाँ एट और ऑफ में से क्या होगा? यहाँ होगा ऑफ, केयर ऑफ। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यहाँ केयर ऑफ नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तुम्हें अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ केयर ऑफ होगा। द मर्चेंट डील्स इन राइस, यहाँ होगा इन। डील इन का मतलब होता है कारोबार करना, व्यवसाय करना, और डील विथ ए पर्सन मतलब किसी आदमी के साथ व्यवहार करना, बर्ताव करना। तो यहाँ जब व्यवसाय कर रहे हैं तो यहाँ होगा डील इन, तो सेंटेंस होगा द मर्चेंट डील्स इन राइस। नेक्स्ट है, सी हैज नो टेस्ट डैश म्यूजिक, टेस्ट के बाद क्वेश्चन फॉर होता है, इसलिए यहाँ
शी हैज नो टेस्ट फॉर म्यूजिक, यहाँ फॉर हुआ। शी हैज नॉट रिप्लाइड, रिप्लाई के बाद प्रीपोजिशन टू होता है, तो शी हैज नॉट रिप्लाइड टू माई लेटर, वो मेरी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, उसने मेरी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। आई एम फॉन्ड डैश म्यूजिक, फॉन्ड के बाद प्रीपोजिशन हमेशा ऑफ होता है, इसलिए यहाँ का फॉन्ड, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मुझे म्यूजिक सुनने का आदत है, इसलिए यहाँ का फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। नेक्स्ट है शी वॉज मैरिड डैश लोअर कास्ट, तो टू और इन में से क्या होगा, यहाँ होगा टू, मैरिड टू, शी वॉज मैरिड टू लोअर कास्ट, उसकी शादी लोअर कास्ट में हुई थी, तो मेरी के बाद प्रीपोजिशन टू होता है, इसलिए शी वॉज मैरिड टू लोअर कास्ट। नेक्स्ट है हु आर यू वेटिंग डैश, यहाँ फॉर या ऑफ होगा, यहाँ होगा फॉर, क्योंकि हु आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसके लिए इंतजार कर रहे हो, यानी तुम किसका इंतजार कर रहे हो, तो हु आर यू वेटिंग फॉर, यहाँ फॉर होगा। नेक्स्ट है दिस बुक कंसिस्ट डैश 100 पेजेस, देखिए कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है, कंसिस्ट के बाद प्रीपोजिशन ऑफ होता है, कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है गठित होना, से बनना, से रचित होना, तो यहाँ दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 100 पेजेस, इस किताब में 100 पन्ने हैं, या ये किताब 100 पन्ने का बना हुआ है। नेक्स्ट है आई एम नॉट जेलस ऑफ यू, जेलस ऑफ यू, देखिए जेलस के बाद प्रीपोजिशन ऑफ होता है, इसलिए यहाँ होगा आई एम नॉट जेलस ऑफ यू। अर्ली राइजिंग इज की डैश गुड हेल्थ, देखिए की के बाद प्रीपोजिशन टू होता है, इसलिए अर्ली राइजिंग इज द की टू गुड हेल्थ, अच्छे सेहत के लिए, अर्ली राइजिंग मतलब बहुत जल्दी उठना अच्छे सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो अर्ली राइजिंग इज द की टू गुड हेल्थ, यहाँ टू होगा। यू शुड नॉट लाफ एट हिम, यहाँ एट होता है, किसी को देखकर या किसी के प्रति अगर कुछ किया जाता है तो वहाँ एट का इस्तेमाल होता है। लुक एट, लाफ एट, यू शुड नॉट लाफ एट हिम, उसे देखकर तुम्हें नहीं हंसना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। इसके बाद है आई एम सीनियर टू यू, सीनियर के बाद टू होता है प्रीपोजिशन, तो आई एम सीनियर टू यू, मैं तुमसे बड़ा हूं। नेक्स्ट है आई प्रेफर मिल्क टू टी, देखिए प्रेफर के बाद प्रीपोजिशन टू होता है, इसलिए यहाँ होगा आई प्रेफर मिल्क टू टी, मैं चाय से दूध को अधिक पसंद करता हूँ। नेक्स्ट है आई कंग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज सक्सेस, तो यहाँ होगा फॉर, आई कंग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस, मैं उसके सफलता के लिए उसका अभिवादन किया था। You should be ashamed dash your conduct, ashamed of, you should be ashamed of your conduct, तुम्हें अपने आचरण के लिए लज्जित होना चाहिए, तो you should be ashamed of your conduct, तो ashamed of, ashamed के बाद प्रीपोजिशन ऑफ होता है। नेक्स्ट है व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के बाद ऑफ होता है प्रीपोजिशन,
इसलिए यहाँ होगा व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम किस चीज के लिए डर रहे हो। आई प्रे डैश गॉड एवरी डे, तो यहाँ होगा टू, प्रे टू गॉड मतलब भगवान से प्रार्थना करना। आई प्रे टू गॉड एवरी डे, मैं हर रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ, तो आई प्रे टू गॉड एवरी डे, यहाँ टू होगा। ही इज एंग्री डैश मी डैश माई बिहेवियर, तो विथ, एट, ऑन, इन तीनों में से कहाँ क्या होगा, तो ही इज एंग्री विथ मी एट माई बिहेवियर, ही इज एंग्री विथ मी एट माई बिहेवियर, ही इज एंग्री विथ मी, वो हमसे नाराज है मेरे आचरण के लिए। शी इज टायर्ड ऑफ वर्क, वो काम करते करते थक चुकी है, इसलिए यहाँ टायर्ड के बाद हमेशा ऑफ होता है प्रीपोजिशन, इसलिए यहाँ होगा शी इज टायर्ड ऑफ वर्क। नेक्स्ट है आई एम ट्रू टू माई वर्ड, यहाँ ट्रू के बाद प्रीपोजिशन टू होता है, तो आई एम ट्रू टू माई वर्ड, मैं अपने जवान का सच्चा हूं, तो आई एम सॉरी फॉर दिस, इसके लिए मुझे खेद है, तो यहाँ सॉरी के बाद प्रीपोजिशन फॉर होता है। वाई इज सी क्लोज डैश यू, फॉर और टू में से क्या होगा, यहाँ होगा टू। वाई इज सी क्लोज टू यू, वो तुम्हारे करीब क्यों है, वो तुम्हारे करीब क्यों है, वाई इज सी क्लोज टू यू। नेक्स्ट है प्लीज लिसन टू मी, यहाँ टू होगा, लिसन के बाद प्रीपोजिशन टू होता है, इसलिए प्लीज लिसन टू मी। नेक्स्ट है सी इज ऑब्लाइज्ड डैश यू डैश योर हेल्प, विथ, फॉर, टू, इन तीनों में से कौन कहाँ होगा, सी इज ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर योर हेल्प, तो सी ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर योर हेल्प। नेक्स्ट है आर यू श्योर डैश योर सक्सेस, बाय और ऑफ में से क्या होगा, यहाँ होगा ऑफ। आई एम श्योर ऑफ दैट, आई एम श्योर ऑफ दिस, श्योर के बाद प्रीपोजिशन ऑफ होता है, इसलिए यहाँ होगा आर यू श्योर ऑफ योर सक्सेस, क्या तुम अपनी सफलता के बारे में निश्चित हो। नेक्स्ट है द रिच मैन रन्स डैश मनी, फॉर और आफ्टर में से क्या होगा, यहाँ होगा आफ्टर, आफ्टर। तो द रिच मैन रन्स आफ्टर मनी, अमीर आदमी पैसे के पीछे दौड़ रहा है। द बुक बिलोंग्स टू मी, बिलोंग के बाद टू होता है प्रीपोजिशन, इसलिए यहाँ होगा द बुक, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये किताब मेरी है। नेक्स्ट है ही हैज अप्लाइड डैश प्रिंसिपल डैश डी, तो अप्लाइड अप्लाई टू फॉर समथिंग, तो अप्लाई से पहले टू होता है, अप्लाई के बाद टू होता है, और फॉर समथिंग छुट्टी के लिए, इसलिए यहाँ फॉर होगा, और यहाँ टू। ही हैज अप्लाइड टू द प्रिंसिपल फॉर लीव, छुट्टी के लिए वो प्रिंसिपल के पास अप्लाई किया था, यानी अप्लाई क्या है, ही इज ब्लाइंड डैश ऑन आई, ऑफ और ऑन में इन में से क्या होगा, यहाँ होगा ऑफ। ही इज ब्लाइंड ऑफ ऑन आई, वो एक आंख से अंधा है, उसका एक आंख अंधा है। द काउ लीव्स डैश ग्रास, ऑन और में से क्या होगा, यहाँ होगा ऑन। द काउ लीव्स ऑन ग्रास, गाय
घास खाकर जीवित रहता है। इसलिए यहाँ होगा ऑन द काउ लिव्स ऑन ग्रास। आई एम नॉट इंटरेस्टेड डैश म्यूजिक। इंटरेस्ट के बाद प्रीपोजिशन इन होता है, इसलिए यहाँ होगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। म्यूजिक में मेरा कोई रुचि नहीं है। नेक्स्ट है यू शुड गिव डैश स्मोकिंग। यहाँ होगा आप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। यू शुड गिव अप स्मोकिंग। तुम्हें धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। तुम्हें धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, इसलिए यहाँ होगा यू शुड गिव अप स्मोकिंग। नेक्स्ट है लुक डैश द ब्लैक बोर्ड। देखिए लुक अप का मतलब होता है देखभाल करना, और लुक एट का मतलब होता है किसी की ओर देखना। तो यहाँ ब्लैक बोर्ड की ओर देखने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ होगा लुक एट द ब्लैक बोर्ड। लुक एट द ब्लैक बोर्ड यानी ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। नेक्स्ट है आई बॉट दिस हैट डैश 10 रुपीज। फॉर और एट में से क्या होगा? यहाँ होगा फॉर। यहाँ होगा फॉर। बाय का पास्ट टेंस बॉट होता है, तो बाय के बाद क्वेश्चन फॉर होगा यहाँ, इसलिए आई बॉट दिस हैट फॉर 10 रुपीज। मैं इस टोपी को 10 रुपया में खरीदा था। आई बॉट दिस हैट फॉर 10 रुपीज, यहाँ फॉर होगा। वेट डैश मी, डू नॉट गो डैश मी। वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतजार करो। वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतजार करो। डू नॉट गो विथ मी, मेरे साथ मत चलो। यहाँ होगा विथ। तो वेट फॉर मी, डू नॉट गो विथ मी, मेरे लिए इंतजार करो, मेरे साथ मत जाओ। मे आई पे डैश चेक इन और बाय। देखो क्या मैं चेक के द्वारा पे कर सकता हूं? तो इन चेक नहीं होता है, बाय चेक होता है। तो यहाँ होगा बाय। क्या मैं चेक के द्वारा भुगतान कर सकता हूं? मे आई पे बाय चेक। नेक्स्ट है ही वॉज ब्लाइंड डैश बर्थ। वो अंधा था जन्म से। तो यह फ्रॉम नहीं बाय होगा। ही वॉज ब्लाइंड बाय बर्थ, वो जन्म से अंधा है। तो ही वॉज ब्लाइंड बाय बर्थ, वो जन्म से अंधा है यानी अंधा था। ही स्पोक डैश मी डैश द इवनिंग। He spoke to me, वो मुझसे बात की थी, वो मुझसे बात किया था। He spoke to me, यहाँ टू होगा। In the evening, evening से पहले preposition in होता है। In the evening, he spoke to me in the evening. The train starts dash Patna and goes dash New Delhi. तो टू, फॉर और फ्रॉम इन तीनों में से क्या होगा? कौन कहाँ क्या होगा? द ट्रेन स्टार्ट्स फॉर पटना एंड गोस टू न्यू दिल्ली। देखिए ट्रेन पटना के लिए रवाना हुई है एंड गोस टू न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली जा रही है, न्यू दिल्ली जाती है, गोस टू न्यू दिल्ली। तो यहाँ होगा टू। द ट्रेन स्टार्ट्स फॉर पटना एंड गोस टू न्यू दिल्ली। तो मित्रों आज का लेसन यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।